जो लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, बोलने से आपको आपका संवैधानिक अधिकार मिलेगा, तानाशाही सरकार के साथ उन तमाम जातिवादी मनुवादी पत्रकारों को भी घुटनों के बल आना पड़ेगा और उनकी औकात का पता चलेगा, क्योंकि लगातार आपके संवैधानिक अधिकारों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, ये गंभीरता का विषय बन चुका है। लगातार जातीय जनगणना, चाहे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी में भागीदारी की बात हो, तो उन सब तमाम मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जाती है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 110 मिनट तक बोले संसद के अंदर, लेकिन 76 मिनट तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही घेरते हुए अपना समय व्यतीत कर दिया। वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने फैलाया है, तो उसको समय लगेगा भ्रष्टाचार को सुधारने में। 10 साल में वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो 60 साल राज करने वाली सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे थे। लेकिन सोचिए, सुधीर चौधरी आज तक के वरिष्ठ पत्रकार, इनका प्राइम शो आता है ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन किस तरीके से अब ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। आदिवासियों का जिस तरीके से अपमान किया, हेमंत सोरेन का अपमान किया, हेमंत सोरेन को यहाँ तक कि उनके लिए अपमानजनक तक टिप्पणी टीवी चैनलों पर करने के बाद इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से माफी मांगने का काम किया। माफीनामा जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा डिप्लोमेटिक बातें करना तो कोई सुधीर से सीखे। कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को आहत करने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन जब आप वीडियो जाकर चैनल पर देखेंगे तो तमाम इनकी मानसिकता, ये किस मानसिकता से ग्रस्त हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन सुधीर को किस तरीके से झटके पे झटका लगना शुरू हो गया। आईआईटी बॉम्बे में उन्हें जर्नलिज्म पे भाषण देने जाना था, वहां पर उनका शो रद्द कर दिया गया। वहां पर उनके कॉन्फ्रेंस था, उसको रद्द कर दिया गया और उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। सोचिए, यूनिटी की ताकत देखिए। बहुजन समाज जब बोलने पर आता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बचा ली क्योंकि आदिवासी समाज जागरूक है, वो अपने हक अधिकारों के लिए सचेत है। वो नहीं चाहता है कि तानाशाह सरकार उनके राज्य में घुसकर उन्हीं से जल जमीन जंगल छीन ले। और सुधीर चौधरी को देखिए कि किस तरीके से आईआईटी बॉम्बे में उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ये इसलिए हुआ कि आदिवासी समाज को ये जंगलवासी बताने वाले, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि वनवासी हैं। आदिवासी समाज को, इस देश के मूल निवासियों को वनवासी कहकर जब देश का प्रधानमंत्री ही उन्हें बुलाता हो तो सोचिए ऐसे मनुवादी जातिवादी पत्रकारों का लहजा क्यों ना बिगड़ा होगा। जैकी यादव लिखते हैं, सुधीर चौधरी को आईआईटी बॉम्बे में जर्नलिज्म पर बोलने के लिए स्पेशल गेस्ट बनकर आने का न्योता दिया था। इनकी ये स्पीच रविवार को होनी थी, मगर अब आईआईटी बॉम्बे ने सुधीर चौधरी का ये न्योता कैंसिल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सब इसलिए किया गया है, बीते दिनों सुधीर चौधरी ने आदिवासी समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। पहली बार सुधीर चौधरी जैसे लोगों को आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में बुलाया नहीं जाना चाहिए, और दूसरी बात, अगर अब इसका बुलावा कैंसिल किया तो ये भी स्वागत योग्य है। किस तरीके से अब आदिवासी समाज के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देश के साथ साथ पूरी दुनिया से लोग आदिवासी के समर्थन में खड़े हैं और ऐसे शो रद्द होने चाहिए, क्योंकि जातिवादी मनुवादी और ऐसे अमर्यादित भाषा बोलने वाले पत्रकारों को ऐसे मंचों पर हमें बुलाकर अपने माथे पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ सोचिए, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय पुलिस ने जैसी तपस्या दिखाई, वैसे ही तपस्या अगर यति नरसिंहानंद, प्राची, काजल, सुरेश चौहान के जैसे विषैले भाषणों के खिलाफ दिखा दे तो देश में भड़काऊ भाषण होने से रुक जाएंगे। सोचिए, वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है कि किस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर जो हैं सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ उनकी एक क्लिप को काट काट कर चलाया जा रहा है। अब बीजेपी आईटी सेल की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी कराती है। सोचिए, मुसलमानों को डरा कर धमका कर रखा जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी अभी कमजोर है। कमजोर नहीं है, असल में वो आपको अपना नेता समझकर आपको वोट देता है। वो इस देश से प्यार करता है, इस देश की जमीन से प्यार करता है, वो इस देश के जल, पेड़, वायु, नदियों से प्यार करता है। लेकिन आपको, मुसलमानों को अभी एक्सेप्ट करना नहीं आया, इस देश के नागरिक उन्हें समझना नहीं आया, क्योंकि आपके लहजे में और आपकी सोच में जो जातिवाद है, उसी जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी
तमाम संस्थाओं में बैठे अफसरों के मन में भी वही पनप रहा है कि जातिवाद के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे आप भेदभाव करते रहिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। सुमित चौहान के ने ये वीडियो शेयर किया है। देश की राजधानी में पढ़े लिखे दलितों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाइए जातिवाद के अड्डे कहे जाने वाले गांव देहात में क्या हाल होता होगा। ये भयानक है। दिल्ली पुलिस क्या करे? क्या दलितों पर हमला करने के लिए खुली छूट दे दी गई है? सोचिए किस तरीके से डॉक्टर रितु के साथियों पर, डॉक्टर रितु पर हमला किया गया और आज देश की राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर आज उनका धरना होने वाला था। उनको न्याय के लिए वो लगातार 4 महीने से भी समय दे चुकी हैं। सड़कों पर आज भी उन पर लाठीचार्ज हुआ है, 144 धारा लगा दी गई है। लेकिन सोचिए बहुजन समाज के बच्चे अपने न्याय अधिकारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। कैसे उन पर अटैक किया गया, कैसे चाकुओं से वार किया गया, यहाँ तक कि उनके साथियों पर गर्म चाय तक फेंकी गई। ये है देश की मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर सिर्फ तमाम एक जाति के लोगों के लिए डेमोक्रेसी लागू होती है और बाकी लोगों के लिए डेमोक्रेसी के प्रति 144 धारा लगा दी जाती है ताकि कोई भी अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ ना बोल पाए। लेकिन डॉक्टर रितु डरने वाली नहीं है। डॉक्टर रितु इन मनवादियों के छाती पर चढ़कर अपना हक अधिकार लेने वालियों में से है, इसलिए हिम्मत नहीं आना है। डॉक्टर रितु, पूरा देश समाज आपके साथ है। देश की राजधानी में उपराष्ट्रपति के घर के बाहर अग्निवीर आज धरना प्रदर्शन कर रहे। टीवी अखबार में ये खबरें खत्म कर दी गई है क्योंकि टीवी अखबार की नजरों में तो ये खबरें नहीं होती है। मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे को पर भी टीवी अखबार बैठकर उसको नजरअंदाज कर रहा था। इससे अंदाजा लगाइए कि देश की रफ्तार किस ओर जा रही है। यही है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत कि यहाँ पर युवा के हाथ में कटोरा आ चुका है। अगर आप दलित समाज से विद्यार्थी आते या छात्र आते, शिक्षक आते तो आपके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाएगा, गर्म पानी या चाय से हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि सोचिए आज चाय फेंकी गई है, कल तेजाब फेंका जाएगा, परसों रितु को भी मार दिया जाएगा। रितु के साथ लगातार बर्बरता की जा रही है। डॉक्टर रितु को तमाम तरीके की धमकियां दी जाती, जान से मारने के साथ साथ रेप तक की धमकियां दे चुके हैं मनुवादी। किसके कहने पर हो रहा है? क्या दिल्ली पुलिस सो चुकी है? दिल्ली पुलिस क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? ये तस्वीर उपराष्ट्रपति के बाहर की। अग्निपथ योजना के चलते बेरोजगार 1.5 लाख युवाओं ने पेंडिंग भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये बच्चे लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री इनके मन की बात नहीं कहेंगे, अपनी छाती ठोकने में व्यर्थ हैं। 110 सेकंड में वो 76 मिनट कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, विपक्ष को घेरने का काम करेंगे क्योंकि उनके पास विकास के नाम पे सिर्फ झूठे जुमले, झूठे वादे और कोई उनके झूठे वादों पर जो सवाल कर दे उसको ईडी का छापा, एजेंसियों का डर और ना जाने लाठीचार्ज, जेल की सलाखें, क्या कुछ नहीं कराते देश के प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नफरती तत्व यूपी पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार पर बुलडोजर नफरती जीवियों की संपत्ति पर क्यों नहीं चलाती? इस तरीके का विरोधित बयान देने वाले चीजों पर कब रोक लगेगी? सोचिए यही कोई मुस्लिम होता, कैसे मुस्लिम स्कॉलर को रातों रात उठा लिया जाता है, कैसे मुस्लिम समाज को मस्जिदों के बाहर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, कैसे डैश डैश करके अश्लील गाने बजा जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप सनातन की आड़ में कुछ भी करते रहिए, धर्म की आड़ में आप कितना भी क्राइम कीजिए, लेकिन आपको सचेत होकर सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो आपको धर्म की अफीम चटाकर सड़कों पर डंडा झंडा लेकर बहला फुसला कर लेके जा रहे हैं, अपराध कराने के लिए उनके बच्चे विदेशों में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में सेटल हो रहे हैं और आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा किसी अपराध में जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कोई गलत बात पर चुप कब रहता है? जब उस बात पर हिमायती हो, वह डरपोक हो। मैं नहीं मानता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अधीन काम कर रही है। यूपी पुलिस डरपोक है। मैं नहीं चाहता व्यवस्था इस बात की हिमायती हो। तो फिर क्या इस नफरत के लिए सब मौन है? किस तरीके से हिंदू महासभा वाले लोग जो हैं वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और सोचिए उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर कोई नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे नहीं होता है, कुछ लोग हेमंत सोरेन भी होते हैं। तो हेमंत सोरेन की लगातार लोग तारीफें कर रहे हैं, उनके हौसले और जज्बे को सलाम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने झुकना जरूरी नहीं समझा, मनुवादी सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी और अपनी सरकार बचा ली। सोचिए आदिवासी समाज 75 साल से जिस अस्तित्व के लिए लड़ाइयां लड़ रहा है,
ये साबित कर दिया हेमंत सोरेन ने कि आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप हमें जेल की सलाखों का डर बिठाइए, ये हमारी जान लीजिए, लेकिन इतिहास उसी का लिखा जाता है जो लड़ते लड़ते अपने हक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दे देता है। इस तमाम बातचीत पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुधीर चौधरी को फिलहाल IIT बॉम्बे में सुधीर चौधरी को लेक्चर देने से मना कर दिया गया क्योंकि वो एक जातिवादी, मनुवादी, आदिवासी विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।